हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द जावा वेरिएबल्स। ए वेरिएबल्स इज एन ए कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू व्हाइल जावा प्रोग्राम्स इज एग्जीक्यूटेड। मतलब आप कह सकते हो कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी अल्फ़ाबेट नेम आप जब लिखते हो किसी डेटा टाइप के साथ, उसको बोलते हैं एक वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज असाइंड विथ डेटा टाइप। ए वेरिएबल इज नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। आप सिर्फ इतना याद रखो, दिस इज द मेन पॉइंट। ए variable is a name of memory location that is called variables in Java. There are three types of the variables in Java: local variables, instance variables and static variables. आपके पास तीन टाइप्स के वेरिएबल होते हैं इन जावा में, जैसे कि लोकल वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, और स्टैटिक्स वेरिएबल्स जो क्लास लेवल पे स्टैटिक्स रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स इन जावा, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेटा टाइप्स इन जावा आल्सो, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम बात करेंगे ओनली वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पे आप वेरिएबल का डेफिनेशन सुन लिए कि वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशंस ऑफ द डेटा। ओके, सो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द reserved area allocated in memory. In other words, it is the name of the memory location. It is the name of the memory location. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप बोलते हो तो आपका इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा और डेफिनेटली आपको हायर करेगा। एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरी प्लस एबल, दैट मीन्स इट इज वैल्यू कैन बी चेंज। सो वेरी मतलब कि चेंज होना, और एबल मतलब इतना उसके पास शक्ति हो कि वेरी यानी कि उसका चेंज हो सके, डेट मीन्स वैल्यू कैन बी चेंज। अब देखो, जैसे हमारे पास एक डेटा है, क्या इंट डेटा इक्वल टू 50, हियर इज द वेरिएबल्स। तो आप जावा में ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंट डेटा इक्वल टू 50। सो इंट क्या है? डेटा टाइप है जो इंटीजर टाइप का है। डेटा क्या है? एक वेरिएबल्स है, एक मेमोरी लोकेशन का नेम है, और 50 क्या है? डेटा है जो स्टोर हो जाएगा वहाँ पे। सो इसके लिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है कि रिजर्व एरिया जो हीप एरिया होता है। टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स इन जावा: लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स। देख सकते हो आप यहाँ पे बल्ब के थ्रू दिखाया गया है। लोकल वेरिएबल क्या होता है? द लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक्स कीवर्ड, यानी कि वो मेथड के अंदर होता है तो स्टैटिक्स आप नहीं बना सकते। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स, यानी कि क्लास लेवल पे डिक्लेयर करना किसी वेरिएबल को। स्टैटिक भी सेम ही होता है कि आप स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दो और उसको दे दो। सो देखो यहाँ पे क्लास ए है, इंट डेटा टाइप है, डेटा एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स नेम है, और 50 इज इंस्टेंस वेरिएबल्स है, इसको बोल सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। उसके बाद अगर बात करें स्टैटिक्स, इंट m इक्वल टू 10 एंड स्टैटिक्स वेरिएबल्स, तो यहाँ पे स्टैटिक्स लगा हुआ है कीवर्ड, इसलिए इसको बोल सकते हैं स्टैटिक्स वेरिएबल्स। यहाँ पे void लगा हुआ है, मेथड है, उसके अंदर एक डेटा टाइप है इंट n इक्वल टू 90, यानी कि मेथड के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हो तो उसको बोल सकते हैं लोकल वेरिएबल्स है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद जावा वेरिएबल्स एग्जाम्पल्स एड टू नंबर्स। तो इसको मैं करके आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने सिस्टम पे करूँगा। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम एडिट प्लस। ओके, और प्रैक्टिकल करके कुछ बताते हैं आपको व्हाट इज वेरिएबल्स। तो सिंपली आप ओपन कर लोगे और यहाँ पे लिख लो आप टेस्ट, या ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट तो होगा ही। ओपन करो और यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा, test1 डॉट जावा। ओके, test1 डॉट जावा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो सारी चीज़ों को, और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, चेक करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में चेक करेंगे।
जैसे कि आप डिक्लेयर करते हो इंट ए इक्वल टू 10। सो ये क्या हो गया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स बना ए और उसके अंदर 10 को असाइन कर दिया गया। उसके बाद इंट बी इक्वल टू 20 लिखे तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना बी नाम का और उसको 20 दे दिया गया, उसके पास 20 है। ठीक है, अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक्स void main string args। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ से कट करता हूँ और इनको ला करके इस मेथड के अंदर डालता हूँ। ठीक है, इस मेथड के अंदर डालने के बाद ये क्या हो गया, अभी लोकल वेरिएबल हो गया। पहले जब यहाँ पे था क्लास लेवल पे तो ये क्या था, इंस्टेंस वेरिएबल, और उसी को जब हम यहाँ पे ला दिए तो ये दोनों वेरिएबल क्या हो गया, लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स हो गया फिलहाल। अब हमको मान लो कि दोनों को ऐड करना है तो इंट सी इक्वल टू, दोनों को ऐड करके रखना है तो a प्लस बी। इसका आउटपुट अगर आपको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन क्या होता है, इससे क्या होता है, सो आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि सिस्टम इज ए क्लास, आउट इज ए वन ऑफ द वेरिएबल्स एंड प्रिंट एलन इज ए मेथड्स। इसका काम ही होता है कि कुछ भी टेक्स्ट अगर आपको अपने कंसोल पे प्रिंट करवाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। भला कि इस आईडी के बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ओके चलो, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सम इज प्लस सी। अब आपको कंपाइल करना है, इसको रन करना है, तो सिंपली हम इसे सेव कर दिए और इसको जहाँ पे भी सेव किए हैं सबसे पहले उस लोकेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा लोकेशन कहाँ है, पी ड्राइव में test1। सो ये वाला मेरा फाइल्स है तो यहीं पे लिखेंगे cmd ओपन कर लेंगे, टाइप करेंगे जावा सी के बाद test1 डॉट जावा, तो मेरा कोड कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब लिखेंगे जावा कमांड रन करने के लिए और test1, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा सम इज 30। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सम इज 30। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स कि आपने दो नंबर को ऐड किया, अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और इसे सेव कर दो, फिर से यहाँ पे आओ और वो ऑलरेडी आप एक बार कमांड को टाइप कर सकते हो, कर चुके हो, तो आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कर्सर में ऊपर और लोअर जो कर्सर होगा उसको आप हिट कर सकते हो, तो आप प्रीवियस कमांड को देख सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस कमांड कंपाइल फिर से करेंगे और रन भी फिर से करेंगे। तो आपको पहली बार में 30 आया था लेकिन इस बार 200 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे डेटा की आप कह सकते हो कि इस वेरिएबल में स्टोर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टैटिक्स वेरिएबल क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि स्टैटिक्स इंटीजर टाइप एक प्रिंस नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें डालते हैं 200 या 400 या 500, कुछ भी डाल दो, 500। तो ये किस टाइप का वेरिएबल्स है, स्टैटिक्स वेरिएबल्स है। इस स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें तो मल्टीपल प्रिंस PR, तो बोलते हैं कि स्टैटिक्स जो वेरिएबल्स होते हैं इस वेरिएबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी मेथड के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है,
स्टैटिक्स है, सभी जगह पे अवेलेबल है। लेकिन इस वेरिएबल का अगर यूज आप किसी और मेथड में, मेन मेथड को छोड़ करके किसी और मेथड में आप यूज करोगे तो एरर देगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही समझो और मैं इसको सेव करता हूँ और कंपाइल रन करके बताता हूँ। तो वन मोर टाइम्स कंपाइल इन वन मोर टाइम्स रन। सो आपको इतना आउटपुट मिल गया, यानी कि वो पार्टिसिपेट किया और आप वहाँ पे रन कर पा रहे हो। सिंपली अगर आपके पास दो मेथड है, फॉर एग्जांपल्स कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों स्टैटिक्स हैं, तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आप यहाँ पे लिख सकते हो ए और स्टैटिक्स इंट बी इक्वल टू 10, दैट्स इट। ओके, 50 आंसर आना चाहिए। तो इंट सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी और प्रिंस को हटा दो और सी का आउटपुट देख लो। तो इसको बोलते हैं फिलहाल अभी इन स्टैटिक्स वेरिएबल वेरिएबल्स, जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार और कंपाइल रन करते हैं अपने कोड को। कंपाइल सक्सेसफुली, रन सक्सेसफुली 50। जो एक्सपेक्टेड मेरा आउटपुट था वो भी मेरा दे गया। सो ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स जैसे इंटीजर टाइप का था, अब कैरेक्टर टाइप का हो जाएगा। कैरेक्टर सी इक्वल टू ए, सो हो गया कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल्स। इंटीजर्स हो गया डबल DOUBLE, डबल डी इक्वल टू 2.3.96, इस टाइप का वैल्यू को स्टोर करता है। उसी तरह से अगर आप बात करें तो बुलियन बी इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, सो ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है। उसी तरह अगर बात करें तो कैरेक्टर, डबल, बुलियंस और तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं, इस सारे डेटा टाइप्स हैं। लेकिन जो वेरिएबल्स होता है, ए वेरिएबल्स है, बी वेरिएबल्स है, सी वेरिएबल्स है, डी वेरिएबल्स है, बी वेरिएबल्स है। लेकिन किस टाइप का वेरिएबल्स है? डिपेंड ऑन प्रीवियस कीवर्ड। देखो, उससे पहले जो कीवर्ड लगा हुआ है उस टाइप का वो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो आप वेरिएबल का नेम, अब थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेरिएबल्स नेम कैनॉट बी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट नंबर्स। फॉर एग्जांपल्स कि आप चेक कर लेते हैं, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल्स बनाए जिसको आप कह रहे हो कि इंट 2 3 4 इक्वल टू 3 4। सो ये आपको क्या देगा? ये क्या होना चाहिए? एरर होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वेरिएबल्स कभी भी डिजिट नहीं हो सकते और डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। जैसे मैं इसकी कंपाइल करूँगा, रन करूँगा, देखो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? कंपाइल टाइम एरर नॉट ए स्टेटमेंट्स। देखो, सो वेरिएबल्स कभी भी नंबर नहीं हो सकता। हाँ, ये स्टार्ट जरूर हो सकता है स्ट्रिंग से, तो ये सही है। आप स्टार्ट करो किसी भी अल्फ़ाबेट से तो ये सही है, ये चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहा है एरर कैन नॉट बी फाइंड द सिंबल्स ऑफ सी। ओके, तो ये एरर उसमें नहीं है, कोड में नहीं है, ये यहाँ पे आ रहा है कि आप सी जो दिए हो उसमें एरर आ रहा है। आप यहाँ पे लिख दो गुड गॉड। सो फिलहाल कोई एरर नहीं है। कंपाइल सक्सेसफुली, रन करोगे तो रन भी हो जाएगा। गुड। लेकिन अगर बात करें कि वेरिएबल नॉट स्टार्ट फ्रॉम, कमेंट करके लिख देते हैं, कमेंट इंट 1 2 इक्वल टू 1 2 3। सो यहाँ पे वेरिएबल्स कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। जैसे कि आप ऐसे भी लिखते हो इंट 2 3 NUB, तो ये भी एक सही तरीका नहीं है।
डिक्लेयर करने का। इसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इंट नॉट ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड इंट एंड दिस इज नॉट ए इंट टाइप लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें एरर है, तो ये भी एरर है, ये भी आपको एरर देगा। ओके, उस तरह से ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो आप वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करना, सो आप माइंड में ये रखना कि हम जब भी स्टार्ट करें तो क्या तो अंडरस्कोर प्रिंस, या आप सिंपली जैसे मान लो कि आपको स्टूडेंट का कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे जैसे स्टूडेंट, सो क्लास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर क्या होता है, प्राइवेट, चाहे इंट नहीं है, स्ट्रिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो आप ऐसे लिख सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इंट रोल नंबर्स, आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। स्ट्रिंग फोन नंबर्स, कैमल नोटेशन में भी किया जाता है, तो ये सारी इंडस्ट्रियल फॉर्मेट है। नंबर्स, उसके बाद स्ट्रिंग्स रोल नंबर्स हो गया, डबल फी। सो इस तरह से आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिससे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू कैन एंजॉय दिस। थैंक यू so much for watching my video. I am going to discuss about in next video what is the data types. Okay, what is the data types are available in Java. Okay, thank you so much for learning about what is the variables.